आपने एक एजुकेशन मिनिस्टर को कहा ये जी 12th पास है, क्या खुदा की टांग है? आपने उसके बारे में पता किया है, जांच पड़ताल की है? मुझे पता नहीं करना है। जितना मैं जानता हूँ मैंने लिख दिया, बात खत्म। आप कितना जानते हैं उनके बारे में? मैं जितना जानता हूँ उसको अकल होनी चाहिए। मैंने जो ये कहा ये फैक्ट नहीं है, आपको नहीं लगता है? क्या ये फैक्ट है कि मैडम 12th पास है? नहीं, 12th पास है या चाहे कुछ भी है, लेकिन ये घटिया फैसले मुझे नहीं चाहिए। और इसमें टिप्पणी की क्या बात है? जो मुझे लगा मैंने बोल दिया। आपको कुछ भी लगेगा, कुछ भी बोल दोगे? हाँ तो और क्या है? जब उसको कुछ लगेगा वो कुछ भी कर दे, हमें कुछ लगे तो हम नहीं बोले। उनको कुछ भी लगे वो सही, वो फैसले करें वो ठीक, हमें कुछ लगे हम बोले तो हम पे सवाल। ठीक है। मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली डोडा महराज मलिक मेरे साथ है और हाल ही में महराज मलिक ने एक ऐसा ट्वीट किया जिस ट्वीट ने सुर्खियां भी बटोरी और जिस ट्वीट के जरिए से कश्मीर की जो एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू है उसके ऊपर निशाना साधा। मैं ठीक महराज मलिक के साथ हूं, इनसे जो है बातचीत करूंगा। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और जिस तरह का ट्वीट आपने किया, आपने साफ तौर पर निशाना बेशक सकीना इत्तू को बनाया, लेकिन आपके ट्वीट करने के बाद जो है वो अब लोग भी जो है वो उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं। आपने कहा कि सकीना इत्तू 12th पास है, 12th पास मिनिस्टर क्या फैसला ले सकता है? देखिए, जम्मू कश्मीर है, बर्फीला इलाका है, गर्मी का इलाका है। अगर आप देखेंगे तो इसको मद्देनज़र रखना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है एक ही माहौल का नहीं है। और इसमें मैडम को मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि अगर आप देखेंगे कॉलेजेस की बात हो, हायर सेकेंडरीज़ की बात हो या स्कूलिंग जो भी स्कूलिंग हो रही है यहाँ पे उसकी बात हो, हमारा कुछ अलग तर्ज रहता है। चिनाब वैली का एक अलग है, जम्मू का एक अलग है, उसके अलावा कश्मीर का एक अलग माहौल है। इस वक्त यात्रा है, मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट की बात की, चिनाब वैली के अंदर आते हैं, जैसे रामबन का हो गया, बानेहल का इलाका हो गया। उसके अलावा उनको भी कुछ फेसेस करना पड़ता है, उनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। अब एक ही ऑर्डर निकलता है पूरे जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होता है, ये वही बात हो गई। हम गाँव के लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं। अगर आप देखेंगे राशन कार्ड को लेकर, मैं एक मिसाल छोटी सी देना चाहूँगा कि राशन कार्ड का रेशो बनता है 60 और 40 का। ठीक है, चाहे आप शहर में रह रहे हैं या अच्छे खासे गाँव के अंदर रह रहे हैं, उसी रेशो के हिसाब से आपके राशन कार्ड बनते हैं। क्या ये ज़रूरी नहीं है जहाँ 100 घर हैं 100 में से 80 घर गरीब हैं? क्या उनके 80 राशन कार्ड बीपीएल या अंत्योदय के नहीं होने चाहिए? लेकिन एक ऑर्डर निकलता है जो कुछ लोग दफ्तरों के अंदर बैठकर बनाते हैं और वो हर आदमी को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। मैं ये कह रहा था क्राइटेरिया अलग से बनना चाहिए था, जम्मू के लिए अलग, कश्मीर के लिए अलग और चिनाब वैली और पीर पंजाल के लिए। लेकिन वो जो ट्वीट है वो तो जातियात पे गया है। आपने साफ तौर पर ये कहा नहीं जी 12th पास है जी। बात ही वही है ना, जब बंद कमरे में बैठकर बिना नॉलेज के फैसला जम्मू कश्मीर का लिया जाए तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। आपने एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू की बैकग्राउंड पे आप गए हैं, आपने पता किया है कि पढ़ाई कितनी की है, क्या किया है, आपको पता है? आप सुन लीजिए, अगर मैडम तक ये बात पहुंचा दो, मैंने उसको खुद भी बोला है और आप भी पहुंचा देना और लोग जो सुन रहे हैं वो भी सुन लें। हमारे यहाँ पीएचडी, एमफिल, स्कॉलर, बड़े बड़े वक्त लगाकर एजुकेशन हासिल की, कहाँ है सब? यहाँ कॉलेजेस के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे प्रोफेसर लिए जाते हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है लेक्चरर लिए जाते हैं। मैंने उनको कहा था कि इनको जो है हमें जम्मू के साथ मत मिलाइए। आज चले जाइए जो कॉलेजेस चिनाब वैली के अंदर हैं वो जम्मू बेस्ड पे काम कर रहे हैं। जम्मू के अंदर छुट्टियां हैं, इनको भी हटा दिया है। मुझे बता दीजिए अगर कॉलेज आज हमारा खुला है तो हमारे वो कहाँ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे थे, उनको भी हटा दिए। मैडम को ये शोभा देता है जम्मू के तर्ज पे हम लोगों को डाला जा रहा है? अरे हम तो कश्मीर के तर्ज पे चलना चाहते हैं क्योंकि हमारा बर्फीला इलाका है। तो मैडम को उनको हटाने में दिक्कत क्यों आ रही है? मैंने उनको जब कहा तो उन्होंने कहा आपको क्या लेना देना है इसके साथ, ये हम देख लेंगे। क्या देख लेंगे? हमारे बच्चों की परवरिश। मतलब आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है मिनिस्टर? ये पुरानी बात है, ये बहुत पुरानी बात है। ये मैडम को मैं पूछना चाहता हूँ, और क्या कहूँ, अनपढ़ नहीं है और क्या है? अरे उसको पता होना चाहिए हमारे स्कूल आज खुले हैं लेकिन वहाँ पे टीचर नहीं है, उनको जम्मू के तर्ज पे उसने हटा दिया। क्या ये उसके पास नॉलेज नहीं होना चाहिए? अगर वो जम्मू कश्मीर की रहबरी कर रही है तो मेरा खिताई जनाब कहाँ आता है? मैडम इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर रही है, मैडम जो है वो एमबीबीएस के लिए सिलेक्ट हुई थी। क्या किया? अरे पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों पे इस वक्त तमाशा देख रहा है और ये लोग फैसले कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एजुकेशन हासिल करो। किस ऑनलाइन की एजुकेशन इसने बात की? आप चले जाइए किसी भी स्कूल के अंदर, देख लीजिए, फिलहाल देख लीजिए कहाँ पर आपके पास ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए कोई ऐसे इक्विपमेंट हैं, ऐसा इंतजाम है। अरे यहाँ बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं, फैसले लेंगे कश्मीर के तर्ज पे, जम्मू के तर्ज पे। और पहाड़ी इलाकों का क्या? मैं तो पहाड़ी इलाके से,
मैं खिताई जनाब से अगर आता हूँ, मैं पहाड़ी इलाके का हूँ और मैं स्कूलों की हालत को जानता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रही है, अरे घंटों सफर करना पड़ता है बच्चों को। मैंने ये नहीं कहा कि उसने फैसला ठीक किया या सही किया, कश्मीर के लिए ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो मिनिस्टर है, जम्मू के लिए ठीक है, लेकिन हिली एरियाज के लिए ठीक नहीं है। उसके बारे में उसको सोचना चाहिए, एक अलग क्राइटेरिया बनाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और उसके अलावा मुझे बता दीजिए, उसको हेल्थ का निज़ाम भी है, क्या सुधार लाया उसने? क्या सुधार लाया? अरे मिनिस्टर है, मिनिस्टर को काम करना चाहिए, दलाली तो करने के लिए बैठी नहीं। अब वो एक औरत है, इसका मतलब ये नहीं है वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है और उसको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। एजुकेशन और हेल्थ एक महिला को दे रखा है और उसको जो बनाएगा उसको सवाल नहीं करना है। अरे सवाल नहीं करेंगे एजुकेशन का सिस्टम कैसा है, एजुकेशन में बदलाव कैसे लाना है, हम सुझाव नहीं दे सकते। हम भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये बात अलग है, उनकी पार्टी से नहीं है, लेकिन बताने का हक रखते हैं और पूछने का भी। ये चीजें मत बताइए। वो एजुकेशन मिनिस्टर थी, उसने क्या रिफॉर्म लाए? क्या रिफॉर्म लाए? तब क्या लाए और अब क्या लाए? मुझे बता दीजिए, 9 महीने के अंदर कौन सा रिफॉर्म इन्होंने लाया कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे? वो सवाल तो आप पे भी है, आपने क्या किया 9 महीने में? मैं तो सरकार से ही पूछूंगा ना, मेरे पास क्या है। उनके हाथ में छुट्टियां देने का काम वो कर सकती है, लेकिन रिफॉर्म लाने के लिए उनके पास ताकत नहीं है, कलम नहीं है। अगर वो ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या रिफॉर्म लाने मेरे मेरे हाथ में है? ट्रांसफर मैं किसी की कर सकता हूँ क्या? मेरे हाथ में है क्या? मैं सरकार का हिस्सा हूँ? अरे ये सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं। हिस्सा थे आप सरकार से बाहर निकल आए हो। हाँ, वजह यही है, वजह यही है, जब हेल्थ के निजाम में सुधार नहीं ला पाई, छोड़ दिया। जब इसके कहने के हिसाब से लगता है कि एजुकेशन का सिस्टम मैं ही देख सकती हूँ, उसके अलावा कोई नहीं देख सकता। मैंने एक बात बोली, कॉलेजेस के अंदर जो पीएचडी करके बच्चे 25,000 पे काम कर रहे थे या 18,000 पे काम कर रहे थे, उनको निकालने की क्या जरूरत थी? जम्मू के तर्ज पे उठाकर मैंने चिट्ठी लिखी थी। अरे चिट्ठी लिखने के बावजूद मैंने कहा जम्मू का अलग मौसम है और यहाँ हमारे अलग मौसम है। और आप देखिए कॉलेजेस के अंदर वो बच्चे आपको दिखेंगे नहीं जो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे थे। वहां पे जो बच्चों ने एडमिशन लिए वो तो जा रहे, लेकिन जो पढ़ाने वाले थे उनको छुट्टियां दी है। बात तो वही है ना, इनको समझना चाहिए। अब अगर ये समझेंगे नहीं, जम्मू का और हमारा क्या एक ही हिसाब है, ये बात अलग है। हम जम्मू डिवीजन में आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मौसमी एतबार से हम एक हैं। हमारा एक अलग मौसम रहता है। हम तो कश्मीर के साथ रिलेटेड है, क्योंकि जिस तर्ज पे कश्मीर चलता है उसी तर्ज पे हमारा खिता भी चलता है, लेकिन फैसले जम्मू के साथ हो रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, इनको 2 तरीके से काम करना चाहिए था, 3 तरीके से क्राइटेरिया बनाना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूं अब ये एक ही इंप्लीमेंट करेंगे। मैंने वही बात बोली ना, जैसे राशन कार्ड बनाते, जैसे हिंदुस्तान के अलग कोने में, वही तरीका हमारे यहाँ पर भी। महाराज जी, जो ट्वीट आपने किया है, उस ट्वीट ये तो करने के बाद हंगामा भी देखने को मिला, जो उसके टिप्पणियां हो रही हैं। आपने एक एजुकेशन मिनिस्टर को कहा ये जी 12th पास है, क्या खुदा की टांग है? आपने उसके बारे में पता किया है, जांच पड़ताल की है? मुझे पता नहीं करना है। जितना मैं जानता हूं मैंने लिख दिया, बात खत्म। आप कितना जानते हैं उनके बारे में? मैं जितना जानता हूं उसको अकल होनी चाहिए। मैंने जो ये कहा ये फैक्ट नहीं है, आपको नहीं लगता है? क्या ये फैक्ट है कि मैडम 12th पास है? नहीं, 12th पास है या चाहे कुछ भी है, लेकिन ये घटिया फैसले मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए ऑनलाइन क्लासेस कौन देगा? आज दुनिया कहां की कहां पहुंची है और ये कह रही है ट्वीट लिखने से ये थोड़ी दिखाना है कि हम ऑनलाइन क्लासेस देंगे। कौन देगा? वही ट्वीट पे आपका भी सारा सिस्टम चलता है। बात वो नहीं है, बात ये बता दीजिए आप, बात वो करें आप कहाँ रहते हैं? आपके इलाके के अंदर क्या स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं? चल रही है, हर स्कूल के अंदर है। किस क्लासेस की इसने बात की? आपको ये पूछने का अधिकार नहीं। आप पूछे उससे कि कितने गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर स्मार्ट क्लासेस हैं और कितने ऐसे हैं जो बंद पड़े हुए हैं। ये पूछ लीजिए इसके ना तो से। यार वो मिनिस्टर है, एक अलग बात है, उसको पार्टी ने मिनिस्टर बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे सवाल नहीं पूछ सकते। सवाल पूछना मेरा हक है, मेरा क्या कोई भी आम आदमी पूछ सकता है। और इसमें टिप्पणी की क्या बात है? जो मैंने मुझे लगा मैंने बोल दिया। आपको कुछ भी लगेगा कुछ भी बोल दोगे? हाँ तो और क्या है, जब उसको कुछ लगेगा वो कुछ भी कर दे, हमें कुछ लगे तो हम नहीं बोले, उनको कुछ भी लगे वो सही, वो फैसले करें वो ठीक, हमें कुछ लगे हम बोले तो हम पे सवाल। देखिए ये चीजें नहीं है, मैं एक अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ जो हालात हैं यहाँ के। मैंने कहा कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जितने भी, चाहे वो हायर एजुकेशन के हैं या नीचे के हैं, हायर सेकेंडरी लेवल के हैं, उनको आप देख लीजिए। उन बच्चों को जो पढ़ लिख कर वहाँ पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनके दरवाजे खटखटा रहे, और ये क्या कर रहे हैं? और ये पढ़ लिख कर बनेंगे मंत्री तो बनेंगे, लेकिन उन नौजवानों का क्या हाल, किस एजुकेशन की बात कर रहे हैं? ये बच्चे एजुकेशन हासिल करने के बाद कहाँ जाएंगे? या सरकार के पास इनके लिए पॉलिसी है? मुझे बता दीजिए ना। जो बच्चे इस वक्त स्कूल जा रहे हैं, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ के जाएंगे कहाँ? क्या इसका कोई क्राइटेरिया है? क्या आपके पास कोई लिखत में दिया है इन्होंने कि पढ़ने के बाद आप ये करेंगे? अरे खजल और दरदरी की ठोकरें खा रहे हैं नौजवान, इनके सामने गुहार लगा रहे हैं। लेकिन 6 महीने पहले इन्होंने कहा था असेंबली के अंदर, जिसका हिस्सा मैं भी था सरकार का,
उस वक्त इन्होंने कहा था, कैजुअल लेबरर्स के साथ वादा किया था जब सड़कों पे पिट रहे थे, इन्होंने कहा था 6 महीने का वक्त दीजिए, हमारी सरकार है, हम करेंगे। क्यों नहीं किया? 6 महीने बीत गए। अरे झूठ पे झूठ सवाल महराज से पूछ रहे, इस सरकार से पूछ लो जिस सरकार से मैं अलग हो गया। यही वजह है कि लोगों के साथ उतना झूठ ना बोलिए और लोगों को इतना बेवकूफ मत समझिए। आप बताइए कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, हमारी नस्लों के लिए, आगे के लिए क्या मुस्तकबिल है। आपके पास मुस्तकबिल है नहीं, अगर आपके पास वो नहीं है जिसका अजाला आपको करना चाहिए, आप तो वो नहीं कर सकते, ट्रांसपेरेंसी नहीं ला सकते, जो आपके पास है उसको आप सुधार में नहीं ला सकते। अरे जेएमसी का मामला हुआ, एक लड़की की मौत हुई, अगर सकीना ही तो एक महिला है, उसकी तो बड़ी बातें हुई नहीं जी, वो मिनिस्टर है। क्या वो वक्त याद नहीं है आपको जिस वक्त 22 साल एक लड़की की डेथ होती है हॉस्पिटल के अंदर? क्या उसके माँ बाप के पे गुजरी है? क्या उसके पति पे गुजरी है? ये भी कहा गया कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है सुन तो लीजिए, कहाँ है वो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी? क्या ये मैडम को नहीं एहसास होना चाहिए वो भी एक औरत है? एक 22 साल की बच्ची, ये तो औरत है। अरे वो तो 22 साल की उम्र की वो बच्ची थी जिसका कत्ल हुआ है, और क्या वो उसका एहसास इन लोगों को नहीं होना चाहिए? आप बात वो कीजिए जिसमें फैक्ट हो। वो एक मंत्री है, वो बात अलग है। मेरे सामने उसकी और एक आम आदमी के, आम परिवार से निकली हुई एक बच्ची की बराबर अहमियत है, लेकिन उस पर उसने ट्वीट नहीं किया, वो कत्ल हुआ था। और जिस वक्त उसकी मौत हुई थी उसके बाद उसको डोडा से रेफर किया। क्या ये उसके हाथ में नहीं था? क्या उस पर इंक्वायरी नहीं कर सकती थी? डॉक्टर मधु की मैंने बात की जिसके डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड है, क्या उस पर इंक्वायरी करना इसको शर्म आ रही है? एक औरत को जिम्मेदारी दे दी है, हाँ वो जो मर्जी आएगी वो करेगी। अरे उसको सुधार के लिए भेजा, सुधार कर नहीं सकते, महराज सवाल उठाएगा, उसको इस बात का एहसास महराज कराएगा। ये कश्मीर के लोगों ने चुन कर भेजा है वो बात अलग है, लेकिन जम्मू कश्मीर का हिस्सा महराज है, और जिस असेंबली से मैं आता हूं वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। और अगर मेरे इलाके के अंदर कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सरकार है, और सरकार से पूछने के लिए महराज को अधिकार आवाम ने दिया, और मुझे इस आईन ने, इस मुल्क ने मुझे वो हकूक दिए, और इनको मैं पूछूंगा। और आज तक इन्होंने क्या किया वो एक बात का खुलासा, उस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी असेंबली का सेशन होगा, 7 महीने बीत गए, इनको शर्म हया तो है नहीं। आप मुझे बता दीजिए, बजट इन्होंने लाया, पैसा कहां है? पैसा कहां है? अगर बजट इन्होंने लाया, टेंडर क्यों नहीं कर रहे? 7वां महीना हो गया, कब टेंडर निकलेंगे? मेरी एक बात सुन लीजिए, अगर इंटेलेक्चुअल मुझे देख रहे हैं, मुझे नाराजगी एक बात की है, कहत साली मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो ठप पड़ा हुआ। और आज अगर इनने बजट लाया और बजट लाने के बाद भी अगर टेंडर नहीं हो पा रहा है तो कौन जिम्मेदार है? 7वां महीना हो जाता है, 8वां भी हो जाएगा, टेंडर कब निकलेगा? ठेकेदार काम कब उठाएगा? कब उसको जमीनी सतह पर किया जाएगा? कब वो पैसा लगेगा और वो लोगों में बंटेगा? क्योंकि मजदूर को भी पैसा आएगा, ठेकेदार को भी पैसा आएगा, तो पैसा सर्कल में चलेगा। लेकिन जब टेंडर ही नहीं होगा, पैसा सर्कुलेट में ही नहीं आएगा, तो बेरोजगारी का आलम और बढ़ेगा। मैं इसलिए इनसे नाराज हूं। आज अगर इन्होंने कहा बजट हमने लाया, बजट अगर आपने लाया तो टेंडर करवा दीजिए ना। आप बता दीजिए हमारे पास पैसा है, सड़कों का है, आपके पास बिल्डिंग का है, आज ही कर दीजिए ना। सर्दियों के टाइम में आप कामों को उठाएंगे तो कितना आप करेंगे, पैसा कितना लैप्स होगा? और मैंने आज दावे के साथ बता रहा हूं, मैं अगर क्रिकेटर होता ना तो लोग तारीफ करते, नहीं महराज मलिक क्रिकेटर है। मैं एक लीडर हूं, मैं नस्लों के लिए बेहतर चाहता हूं। मैं क्रिकेटर अगर होता तो अपने लिए और शायद मैं भी मुल्क के लिए भी खेलता, लेकिन फिलहाल अपने आप के लिए इंसान खेलता है, उससे किसी एक आम आदमी को कोई भी फायदा नहीं होता है। लेकिन एक लीडर होने की हैसियत से मैं बता रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, पूछ लीजिए इनसे, 7वां महीना हो गया, जमीनी सतह पर किसी एक काम को उठाने में नाअहल है, फेलियर है इन लोगों का। और अगर वो काम नहीं उठे तो जो माहौल आप देख रहे हैं, बेरोजगारी का आलम और जो नशे का बाजार गर्म हुआ है वो और बढ़ेगा। क्योंकि बेरोजगारी का आलम कब बढ़ता है? जब गांव के अंदर पैसा आएगा, ठेकेदार पैसा कमाएगा तो यकीनन वो गांव के दुकानदार को पैसा देगा, वो गांव के मजदूर को पैसा देगा। लेकिन जब ठेकेदार के पास ही पैसा नहीं होगा तो मुझे बताओ वो गांव कैसे चलेगा? पूछ लीजिए इनसे कि 7 महीने हो गए, आपने बजट लाया था, बजट के बाद जब काम उठाने थे तो उन कामों को उठाने में देरी क्यों है? और मैंने पहले भी कहा था, आज भी बता रहा हूं, पिछले साल सबसे ज्यादा पैसा लैप्स हुआ है जम्मू कश्मीर के इतिहास के अंदर, पता कर लीजिए। और इस बार मुझे उससे ज्यादा उम्मीद है। और बेरोजगारी कितने उरूज पर जाएगी? बेरोजगारी का मतलब ये नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हैं, बेरोजगारी का मतलब ये है कि जमीनी सतह पर जो भी आदमी है उसे अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, वो किसी भी शक्ल में हो, मजदूर की शक्ल में हो, दुकानदार की शक्ल में हो, ठेकेदार की शक्ल में हो, और मैं समझ सकता हूं कि वो जिम्मेदारी इनकी है। और इनको बता दो, अगर आपकी सरकार है और अगर अपने बजट लाया है तो टेंडर करने में देरी क्यों है? टेंडर कर दो। अगर पैसा सेंटर नहीं दे रही है, फिलहाल वक्ती तौर आप टेंडर निकाल लीजिए, टेंटेटिव काम करवा लीजिए, जब आपको पता है पैसा आना ही आना है,
तो दे दीजिए ना कामों को धक्का, काम आज शुरू कर दीजिए। आज मौसम है, आज काम करने का वक्त है, आज सीमेंट वर्क किया जा सकता है। लेकिन जिन महीनों पे ये लोग जा रहे हैं, उन महीनों में जमीनी सतह पर कोई भी काम नहीं होगा और सबसे ज्यादा पैसा लैप्स होने में मुझे लगता है इस सरकार में पहल होगी।